नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने दुनिया को दी चेतावनी, ऊर्जा संकट पर बड़ा बयान। सुपर अल्नीनो से कमजोर पड़ सकता है मॉनसून, कम बारिश से देश पे बढ़ा सूखे का खतरा। और वडोदरा में ड्रेनेज कार्य के दौरान बड़ा हादसा, 50 फीट गहरे मेन हॉल में मजदूर की मौत। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही हैं। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन गया है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते अनेक दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। देश में इस साल मॉनसून को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नोआ ने सुपर अल्नीनो एक्टिव होने की आशंका जताई है, जिसका असर भारत की बारिश पर पड़ सकता है। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर अल्नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये मई से जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोआ ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ये गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। पिछले महीने जारी अनुमान में ये संभावना 61% थी, जो अब बढ़कर 82% हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के चीफ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इसका सीधा असर मॉनसून की बारिश पर पड़ेगा। इससे देश में सूखे का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वडोदरा में एक और मजदूर सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बिना किसी सेफ्टी के इतनी बड़ी लापरवाही पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका और ठेकेदार की कथित लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। अकोटा 4 रास्ता इलाके में पिछले 2 वर्षों से चल रहे ड्रेनेज लाइन रिपेयरिंग कार्य के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम किए बिना एक मजदूर को 50 फीट गहरे मेन होल में उतार दिया गया, जहां दम घुटने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार निवासी आरिफुल हक के रूप में हुई है। पिछले कई वक्त से वीएनएम टीवी इस मुद्दे आवाज उठा रहा है। मजदूरों को सेफ्टी और सिस्टम की लापरवाही को उजागर करता रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह का एक्शन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया। गंभीर बेदरकारी ने ऊपर थी कोई एमनी पर कोई अधिकारी कोई जुवारो नहीं, कશું જ નહીં। બસ જેમ ફાવે મન ફાવે એવું કામ કરવાનું। થોડી બામણીનું ખેતર હોય એવી રીતે કામકાજ કરી રહ્યા છે, મન ફાવે એવા। કોઈ મજૂરો માટે કોઈ સેફટી નહીં, કશું જ નહીં। બસ એમને અમે 2 થી 3 દિવસ પહેલાં જ ચેતવ્યા હતા કોન્ટ્રાક્ટરને કે તમે આ લોકો કામ કરી રહ્યા, રોડ પર હિટાચી લઈ ગયા છો, રાત્રે મજૂરોગણ જે સેફટી વગર કામ કરી રહ્યા છો। અને રાત્રે અમે જોયું, રાત્રે બી એક વિડીયો અમે રાત્રે અમારા મિત્રએ લીધેલો, એમાં સેફટીમાં કોઈ જ બેલ્ટ નહોતો, કશું નહીં, આમ જ કામગીરી ચાલ્યો ને રાતને આ દુર્ઘટના ઘટી અને એક આદમીનો જીવ ગયો। સુપ્રીમ કોર્ટની ક્લિયર ગાઈડલાઈન છે કે કોઈને પણ આ રીતે ગટરમાં ઉતરવાનું નથી કે ઉતારવાના નથી, પણ સસ્તા ભાવે આ લોકો અનટ્રેન્ડ મજૂરો લઈ આવે છે ને કોઈની પણ જાન પોતાના હાથમાં લઈને ફરે છે। વડોદરાવાસીઓના જીવ એટલા સસ્તા થઈ ગયા છે કે ગમે તે રીતે આ લોકો મારી શકે છે। તમે બતાવો આ જો બિચારો કેવો મજૂર ગરીબ ઘરનો હશે જે પોતાના ચપ્પલ બહાર કાઢીને અંદર 50 ફૂટ ખાડામાં ઊંડો ઉતર્યો છે। 200-500ની મજૂરી માટે એણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અને આ મનપાના અધિકારીઓ મસ્ત મોટા કૌભાંડો કરે છે, પણ આવા નાના માણસોને લાવી અને આ લોકોના જીવ જોખમમાં રાખે છે। આ લોકો સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન નથી એ કરતા તો અમારું ને તમારું તો શું આવવાનું। વડોદરાને આ લોકોએ વેચાણ મારફતે લઈ લીધું હોય એવું છે। વડોદરાને વેચાતું લઈ લીધું છે આ લોકોએ, એટલે જેના ફાવે ને એના જીવ આવી રીતે જ હવે જવાના છે। વડોદરામાંથી લોકો ઘરની બહાર નીકળો ને એટલે તમારું મોત હાથમાં લઈને ફરજો, આ રીતે જ મરવાનું છે હવે આપણે। इस मुद्दे चंद्रकांत श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर पहुंचे और महानगर पालिका पर सवाल उठाए।
ચાહે સફાઈ સેવક હોય, ડ્રેનેજ સફાઈ સેવક હોય કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટરનો કર્મચારી હોય, એને કોઈ પણ ડ્રેનેજની લાઇનમાં નીચે ઉતારવું નહીં. એટલે સીધું સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇનનો ભંગ કર્યો છે. એટલે આ કોન્ટ્રાક્ટરને કાં તો બ્લેકલિસ્ટ કરવો જોઈએ, આ મજદૂર જે મરી ગયો છે એની તમામ ભરપાઈ આને કરવી જોઈએ અને આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને કાયમ માટે બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ જે લોકોની જાનની જોખમે મજદૂરોને સસ્તા ભાવે લાવી અને ડ્રેનેજમાં ઉતારે અને એમની મૃત્યુ થઈ જાય તો ભાગી જાય અહીંયાથી. એવું ચાલે નહીં. હું હમણાં કમિશનર જોડે ચર્ચા કરીશ અને તાત્કાલિક લેટર લખીને એના બધા ડિટેલ મંગાવીશ કે કેટલા ટાઈમ પહેલાં કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યું, કેમ હજુ સુધી પૂરું નથી કર્યું, કેમ મજદૂરોને અંદર ઉતાર્યા, કોણ સુપરવાઇઝર હતો અને કોણ આની દેખરેખ કરતો હતો, બધી તપાસ કરી અને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની માગણી કરીશ. गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड स्थित सरदार इंडस्ट्रियल एस्टेट में चोरी की घटना सामने आई है. वडोदरा के आजवा रोड विस्तार में स्थित सरदार इंडस्ट्रियल एस्टेट में कल रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक रोड नंबर 5 प्लॉट नंबर 7 पर स्थित ओम्हा साई इंडस्ट्री में कल रात चोरों ने बड़ी मात्रा में तांबा चोरी कर लिया. कंपनी के मालिक ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है और मामले की जांच जारी है. बापोद पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश में जुटी हुई है. મારે ત્યાં મારી કંપની છે આ રોડ નંબર 5 પર પ્લોટ નંબર 7 ઓમસા ઇન્ડસ્ટ્રી. હું ઓનર છું પોતે. કાલે રાતે અમારે ત્યાં ચોરીનો બનાવ બન્યો છે અને મારા સીસીટીવી કેમેરા મારે ત્યાં લાગેલા છે 6, પણ એનું ડીવીઆર પણ લઈ ગયા છે અને કોપર પાઇપનો મુદ્દામાલ થઈને 150 કિલોથી ઉપરનું કોપર પાઇપો, કોપરના જે કેપેલરી આવે છે, ફિટિંગના સામાન પ્લસ અમારું જે ભંગાર કોપર હોય, ટુકડા હોય જે યુઝ થતા હોય, એ બધા જ વસ્તુ ગાયબ છે. બીજી નાની મોટી વસ્તુ સ્ટોરમાં અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે કે કોઈ વસ્તુ મિસિંગ છે કે નહીં. એ ઉપરથી લગભગ એંગલ તોડીને અંદર ઘૂસ્યા એવું શકમનમાં આવે છે. અમે સામેની કંપનીઓના સીસીટીવી ફૂટેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલા છે અને એ સંદિગ્ધ 4:45 વાગ્યાની આસપાસ એક્સેસ ગાડી લઈને અહીંયાથી કોપર કોયલો લઈ જતો દેખાય છે. ઉપર છાપરા પરથી કૂદતો દેખાય છે એમાં, અને આ રોડ પરથી બહાર જતો બી દેખાય છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી છે ફરિયાદને. અત્યારે એફઆઈઆર કાલે અરજી આપી દીધી છે. ડિસ્ટ્રિક્ટનો સ્ટાફ, બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનની વર્દીવાળા બધા આવીને ગયા છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો?
અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9240-12323. Project RERA approved. गुजरात के वडोदरा में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जेपी रोड इलाके के अक्षर चौक के पास एक कार चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर पर चढ़ गई. वडोदरा शहर के जेपी रोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अक्षर चौक के पास सेल पेट्रोल पंप के सामने देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया. जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद पासिंग की एक 4-व्हीलर कार के चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार तेज रफ्तार में डिवाइडर पर चढ़ गई. हादसा इतना जोरदार था कि डिवाइडर पर लगाए गए पेड़ और बिजली के खंभे से कार टकरा गई, जिससे खंभा भी टेढ़ा हो गया. हालांकि राहत की बात यही रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है. गुजरात के वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी समन्वय बैठक में अपनी पत्नी की इलेक्ट्रिक कार लेकर पहुंचे और पीएम मोदी की अपील को साकार करने का संदेश दिया. वडोदरा शहर में आज आयोजित समन्वय बैठक के दौरान एक अनोखा संदेश देखने को मिला. वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी अपनी पत्नी की इलेक्ट्रिक कार को लेकर बैठक में पहुंचे थे. सांसद हेमांग जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री की पर्यावरण संरक्षण और फ्यूल बचत की अपील को ध्यान में रखते हुए वे इलेक्ट्रिक कार का उपयोग कर रहे हैं. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कुछ अपील की है. जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम ईंधन का बचत कर सके उसके लिए भी उन्होंने एक अपील की है. और इसी के लिए जो एनर्जी सस्टेनेबल ऑप्शंस है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका आज उपयोग करके मैं संकलन की बैठक में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ. मेरे घर पे मेरे वाइफ के पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आज वो जब घर पे थे तो उनसे पास जो व्हीकल है वो मैं उनसे पूछकर यहाँ पे लाया हूँ. और मुझे लगता है कि हमारे घर पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध है तो हमें उसका उपयोग करना ही चाहिए. अगर नहीं भी है तो या तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें या एक ही कार में एक व्यक्ति आने से अलावा एक कार में ही सभी दोस्त मिलके कहीं जाना है तो साथ में जाए. ऐसा भी कार पुलिंग का भी हम उपयोग कर सकते हैं. यह सब हम जो अपील के अंदर जो उसका अनुसरण करेंगे, मैं मानता हूँ कि हम सब हमारा एक अच्छा योगदान प्रधानमंत्री जी की अपील को हम प्रदान कर पाएंगे. माननीय मुख्यमंत्री श्री ने भी कल की कैबिनेट के अंदर इस वर्क फ्रॉम होम के लिए जो भी कचहरी में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है उसमें उसके लिए विचार करने के लिए कहा है. मैं मानता हूं जहां पे भी यह संभावना होगी वहां पे वर्क फ्रॉम होम सरकार के द्वारा किया जाएगा. गुजरात के पावीजेतपुर के नानी रासली गांव में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. 2 दिनों में दूसरा तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है. पावीजेतपुर तालुका के नानी रासली गांव से एक और मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. पिछले 2 दिनों में 2 तेंदुए पकड़े जाने के बाद वन विभाग की कार्यवाही की सराहना की जा रही है. हालांकि इस घटना के बाद भी इलाके में अन्य तेंदुओं की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था. ग्रामीणों की शिकायत और भय को देखते हुए वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई और तेंदुए की आवाजाही वाले रास्तों पर नजर रखी. આજરોજ રમેશભાઈ દેસિંગભાઈ રાઠવાના ખેતરમાં વન વિભાગ દ્વારા લોકોની રજૂઆતને ધ્યાને રાખી એક પાંજરું મૂકવામાં આવેલું હતું.
તે પાંજરાની અંદર મારણ મૂકી વન વિભાગ દ્વારા તારીખ 16 ના રોજ ચકાસણી દરમિયાન માદા દીપડીનું પાંદરે પુરાયેલ હોય અને ત્યારબાદ તેને જબુગામ ક્વિક રિસ્પોન્સ સેન્ટર પર મૂકવામાં આવેલ. ત્યાં તેને મેડિકલ ચેકઅપ કરાયા બાદ તેને સ્વસ્થ જણાતા ચાંબુગોડા રેસ્ક્યુ સેન્ટર ખાતે મોકલી આપવામાં આવશે. ત્યાં આ જે પાંદરું મૂકવામાં આવેલું છે ગઈકાલના રોજ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલા દીપડાને ધ્યાને રાખીને લોકોની રજૂઆતને પણ ધ્યાને રાખીને આ પાંદરું મૂકવામાં આવેલું અને જે દરમિયાન વન વિભાગને શું છે સફળતાના ભાગરૂપે દીપડીનું રેસ્ક્યू કરવામાં આવેલ છે. गुजरात के वडोदरा के गोरवा इलाके में फातिमा रेसिडेंसी के पास ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई. वडोदरा के गोरवा क्षेत्र स्थित फातिमा रेसिडेंसी के पास ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की घटना सामने आई है. बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी, जिसके आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और जीवीबी के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ा नुकसान होने से रोक लिया. गुजरात के वडोदरा में आज संकलन समिति की बैठक हुई, जहां शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई. वडोदरा की कलेक्टर कचहरी में आज संकलन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां कुछ पुराने कुछ नए मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सयाजीगंज के होम्योपैथिक हॉस्पिटल, रेलवे ओवरब्रिज कार्य की समीक्षा, हरिपुरा गांव में राशन कार्ड से मिलने वाले राशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बारे में सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और सयाजीगंज विधायक केयूर रोकड़िया ने जानकारी दी. આજે જ્યારે કલેક્ટરશ્રીએ ફરી એકવાર સંકલન બોલાવી હતી તો કેટલાક જૂના વિષયો અને કેટલાક નવા વિષયો, જે જૂના વિષયો હતા એ સયાજીગંજ વિધાનસભાનું આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિક દવાખાનાનો વિષય, કેટલીક સૂચિત સોસાયટીઓને મંજૂરીનો વિષય અને રેલવે ઓવરબ્રિજ એટલે કે ઉંડેરા કરોડિયા બાજુથી દેસાઈપુરા અને છાણી તરફ નીકળતો રેલવે ઓવરબ્રિજ અને અલકાપુરી રેલવે ઓવરબ્રિજ પણ કયા સ્ટેજ પર કામ પહોંચ્યું છે, કયું ટેન્ડર મંજૂર થઈ ગયું છે, કયું ટેન્ડરનો પ્રોસેસ ચાલુ થયો છે, આ તમામ વિશે આજે ત્યાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એના સિવાય કેટલાક નવા વિષયોની અંદર પણ હરિપુરા ગામ જે અલકાપુરીમાં આવ્યું છે, આ હરિપુરા ગામની અંદર કેટલાક લોકોના રાશન કાર્ડમાં રાશન મળતું બંધ થયું છે, તો એને સર્વે કરીને એના કારણો જણાવીને કેવી રીતે રાશન મળતું થાય સર્વો, એ વિષયની અંદર પણ આજે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ જિલ્લા સંકલનની બેઠકમાં કલેક્ટરશ્રી તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે મળી તમામ વિભાગના અધિકારીઓના કાર્યોની અને વિસ્તારની જે રજૂઆતો છે એને લઈને સમીક્ષા કરવામાં આવી. વિશેષ જે મુદ્દાઓ મારા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા એમાં ખાસ કરીને જે રિંગ રોડની અંદર ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના સાથેનું એક નાના અપ્રુવલના કારણે જે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે એ પ્રશ્ન વહેલામાં વહેલી તકે પૂર્ણ થાય અને રિંગ રોડનું સમારકામનું જે નિર્માણનું જે કામ છે એ વહેલામાં વહેલી તકે શરૂ થાય એ બાબતે પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. બીજો જે વિષય છે આ વિષય કે જે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ તમામ દેશવાસીઓને અપીલ કરી છે કે પર્યાવરણ સંરક્ષણની સાથે સાથે ઈંધણ બચાવવા માટેનું જે પ્રયત્ન કરવાનો છે, આ ઈંધણ બચાવવા માટે થઈને જે આપણી તમામ નાની નાની કચેરીઓ છે એના વિભાગો પણ વ્યવસ્થિત રીતે એક દિવસની અંદર અરજદારનું કામ કઈ રીતે પતે અને એમને વારંવાર ધક્કા ના ખાવા પડે, એનાથી પણ ઈંધણની ઘણી બધી બચત થશે, અરજદારોના સમયની પણ બચત થશે. એ માટે પણ વિશેષ સૂચના આપવામાં આવી છે. અને જેટલી પણ આંગણવાડીઓ મારા લોકસભા વિસ્તારની અંદર કે જે અત્યારે ભાડાના મકાનમાં ચાલતી હોય એમને અલાયદું મકાન મળે, ક્યાંય જમીનનો પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્ન સોલ્વ થાય એના માટેની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
આપના દ્વારા જે પ્રશ્ન બે પૂછવામાં આવ્યા છે, ખાસ કરીને કેનાલની મરમ્મત હોય કે દેવ ડેમનો જે પ્રશ્ન હોય, એના માટે થઈને કલેક્ટરશ્રીને મેં અને ધારાસભ્યશ્રીએ સૂચન કર્યું છે અને ખાસ કરીને કલેક્ટરશ્રીએ સ્પષ્ટપણે સૂચના પણ આપી છે કે ચોમાસા પહેલાં એની સમીક્ષા પણ થાય, જે કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ હોય એના ઉપર પેનલ્ટી પણ લગાવવામાં આવે અને જે કોઈ એનો રિપોર્ટ પણ આપેલો હોય, માની લો કે જે ફિટનેસ રિપોર્ટ આપવામાં આવેલો હોય અને ફિટનેસ રિપોર્ટની અંદર પણ કોઈ પ્રકારની ગેરરીતિ હોય तो एना ऊपर पण कार्यवाही करवामां आवे ए बाबते पण स्पष्ट सूचना आपवामां आवी छे। गुजरात के वडोदरा में आज शनि जयंती महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। वडोदरा के वाड़ी क्षेत्र स्थित प्राचीन शनिदेव महाराज मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। इस वर्ष शनि जयंती पर शनिवार, अमावस्या और भरणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बनने से भक्तों में खास उत्साह देखने मिला। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही शहनाई की मधुर धुनों के साथ भक्तों का स्वागत किया गया। शनिदेव महाराज के प्रिय मित्र हनुमान जी को समर्पित सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर निशुल्क हेल्थ चेकअप और छाछ वितरण भी किया गया। सर्वप्रथम सर्वे भाविक भक्तों ने जय शनीश्वर, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम અને અથર્વવેદની વાત કરીએ તો શન્નો દેવી રવિશ્રય આપો ભવન વિદય સંજો રવિશ્રવંતુ ના આવા દિવ્ય શનિદેવનું દિવ્ય મંદિર આ સિદ્ધ ક્ષેત્ર વાડી સ્થિત પૌરાણિક ઘણા વર્ષોથી ભક્તોના અસંખ્ય કામો કરતું આવ્યું છે। આજે શનિવાર, અમાસ અને શનિ જન્મોત્સવ અતિ દુર્લભ योग છે। આજની વાત કરીએ જ્યોતિષના મત પ્રમાણે આજે ભરણી નક્ષત્ર છે જેના સ્વામી યમ છે। વાત કરીએ ચતુષ્પાદ योग છે, ચતુષ્પાદ કરણ છે અને સૌભાગ્ય योग છે। આજના દિવસે ફક્ત દર્શનથી જ ઘણા બધા કાર્ય સિદ્ધ થતા હોય છે। આજે જે લોકોની પનોતી શરૂ છે અથવા જેમની પનોતી શરૂ થવાની છે, ફક્ત દર્શન માત્રથી જ આપના સર્વે સંકલ્પ સિદ્ધ કરવાની દાદા તાકાત રાખે છે। આપ મીડિયાના માધ્યમથી હું સર્વે ભક્તોને આમંત્રણ આપું છું, આપ આજના દિવસે પધારીએ, દાદાના દર્શન કરીએ અને જીવનને ધન્ય બનાવીએ। वहीं मीरा 4 रास्ता सोसाइटी के पास जलाराम नगर स्थित श्री शनिदेव महाराज नवग्रह मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। शनिदेव भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने श्रद्धा भाव से शनिदेव भगवान को तेल अर्पित किया और प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जलाराम नगर नाथीबा सोसायटी पाए शनि महाराज नवग्रह मंदिर आयु है। आज शनि जयंती है। सवारे 9:30 થી 12:30 हवन राखी तो 12:30 आरती राखी थी ने सवारे बधी आरती भावी भक्तों तेल चढ़ावा माटे बधा भावी भक्तों आवता था। सवारनी भीड़ मंदिर फूलोथी शंगारवामां आवे छे, लाइटो फूलोथी मंदिर शंगाराय छे ने बूंदीनो प्रसाद राखवामां आवे छे। आज मंदिर में सांजे 7 वागे आरती है। बूंदीनो महाम प्रसादी राखी है। बूंदी खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के सयाजीबाग जू में तेंदुए को परेशान कर रील बनाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। वडोदरा के सयाजीबाग जू में तेंदुए को परेशान करने वाले युवकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जू क्यूरेटर ने 3 युवकों के खिलाफ सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक जू के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे और तेंदुए के बाड़े में कूदकर उसे परेशान करने की हरकत की थी। इतना ही नहीं, युवकों ने इस पूरी घटना की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। नमस्कार, हूँ जणाववा मांगीश के आज एक विडियो वायरल थयो छे जेमां अमुक जे ઝૂ જોવા આવતા સહેલાણીઓ દ્વારા નો એન્ટ્રીના વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરીને આ દીપડાની જે રીલ વાયરલ કરવામાં આવી છે તેની સામે સજાગ થઈને તંત્રે તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને વન્યજીવન અધિનિયમ 1972 હેઠળ ઝૂના પ્રાણીઓની પજવણી અને પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરવા બાબતની કલમો દાખલ કરી અને ગુનો નોંધવા સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને અરજી આપવામાં આવેલી છે। એટલે સદર બાબતે પોલીસ તપાસ શરૂ છે। જેમ પણ આ ઈસમોએ થશે એવી રીતના આગળ नियम मुजब तेनी कार्यवाही करवामां आवशे। गुजरात के मेहसाणा में तालाब खुदाई का काम अब विवादों के घेरे में है। मिट्टी बेचने से लेकर लाखों के लेन देन तक के आरोपों ने गांव में हड़कंप मचा दिया है। मेहसाणा जिले के टुंडाली गांव में गांव तालाब को गहरा करने के काम में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। गांव के जागरूक युवाओं और ग्रामीणों ने सरपंच और ठेकेदार पर सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी को गांव के बाहर बेचकर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। ये बाबते अमारू बिनकायदेसर काम है। बरोबर, अमे त्या 4 दिवस पहला अमे कलेक्टर ऑफिसे अरजी आपी, एनु कोई उपाय नहीं। बरोबर, अमे आज लांगणे भी अरजी आपीने आया छे। बरोबर, ये जाणवा जोग अमे आपीने अरजी आया छे। आ तलावनु बिनकायदेसर काम थशे एना माटे ए वेचे छे बार आजूबाजू गामडामां वेचे छे।
गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर कार्यालय के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क के बीचों बीच अचानक विशाल गड्ढा हो गया। अचानक सड़क धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर बांस लगाकर लोगों को सावधान किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना ने प्रशासन और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गुजरात के वडोदरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर समाज की सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वडोदरा की 27 साल की पायल पटेल ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद वे बाजवा गांव में अपने ससुराल में रह रही थीं। शादी के 3 साल बीत जाने के बावजूद वे बच्चे की मां नहीं बन पाई थीं। इस बात को लेकर अक्सर घर में झगड़े होते रहते थे और इसी विवाद के चलते पायल पटेल की लाश उसके ससुराल में पंखे से लटकी हुई मिली। छोकरी ने ओढ़नी से बांध दी थी, फांसी करी और फिर लटका दी थी। खाड़ी थी ने જોઈને આયા મેં બાંધીને લટકાવી દીધી હસી ખાઈ દીધી બાંધી દીધી અને પછી તારો મારીને લોકો નાહી ગયા તારો ભાઈ નાહી ગયા પછી લોકો પછી આયા 3-4 કલાક આયા પાછા પછી લોકો જોયું તો જોવે જ ને લોકો મરી ગઈ ની મરી ગઈ પછી લોકો ઉતારી લીધી પોલીસ ફોન કરીને શંકા તો એ જ છે મારી નાખી કમ કે બહુ જ મોટો આમ ઘા છે ગળામાં ઘા બહુ છે સજા જોઈએ અને પેલા બધા 5 સજા જોઈએ। 5मा सजा જોઈએ એટલે બહુ લાંબી સજા જોઈએ, ટૂંકી સજા નહીં જોઈએ, न्याय જોઈએ न्याय। पायल पटेल की मां और उनके परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। बच्चे ना होने की वजह से उनकी बेटी को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करके मारा गया है। इस मामले परिवार ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराकर इंसाफ की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। મને જાણ થઈ અને બહાર મારા ઘેર આવ્યા અત્યારમાં 11 વાગે તો કે મારે ગીતાની છોકરીને આવી રીતના બનાવ બન્યો છે કે ફાંસો ખાધો એ રીતના પહેલી તો વાત આવી તો મેં કીધું સારું જઈએ આપણે ત્યાં મેં કઈ લઈ ગયા તો કે બાજવા પોલીસ બાજવા દવાખાને તો મેં સારું આપણે જઈએ ત્યાં ગાડી એટલે આ છોકરીને વારંવાર એના ઘરવાળા એની નણંદ એની સાસુ એના સસરા અને એના ઘરનો આદમી એનો ઘરવાળો એને બહુ જ કનરગતિ કરતો હતો। 2-3 વખત તમારા ઘેર લઈને આવ્યા હતા બનિયારા એ છોકરીને લઈને એટલે આ છોકરીને વસ્તાર નહોતા થતા। હવે આ છોકરીને વસ્તાર ના થાય તો એ તો ભગવાનના હાથમાં છે, કાંઈ એના હાથમાં નહીં કે આપણા હાથમાં નથી। હવે આને એવું કે મારે આ છોકરીને વિદેશ મેકલવીશ તો ભાઈ શાના માટે વિદેશ મેકલ તો કે મારા વસ્તાર માટે એટલે આ છોકરીના ધંધા કરાવવાના હતા એને ધંધા કરવા માટે વસ્તાર જોઈતો હતો તો તે એને પહેલી એ છોકરીને બીજા ઘેર પરણાવી હતી તો ત્યાંથી શું લેવા તું એને ભગાઈ લાવ્યો એને ભગાઈ લાવીને પછી તું એને બીજે વસ્તાર કરવા મોકલેશ એટલે તું મને એવું સમજેશ કે અમે કંઈ જાણતા નથી આની વસ્તુ। બેને બીજું લગ્ન કર્યું આ તો આ છોકરીને લઈને ભાગી ગયેલો આ ડાયરેક્ટ કઈ હોસ્પિટલમાં લાયા પછી અમને જાણ કરી એ લોકોએ જાણ નથી કરી એ લોકોએ કોઈએ હા તો એવું કે તમારી છોકરી ફાંવ નથી કર્યો કાયદેસર રસ્સીથી બાંધીને फांसो આપી દીધો क्या करी कायदेसर हत्या से तो। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जिसके चलते भारी ट्रैफिक जैम हो गया था। वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां एक आयशर ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि टक्कर के बाद आयशर ट्रक डिवाइडर से जा भिड़ा। अचानक हुए इस हादसे के चलते ब्रिज पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक दुर्घटना की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही आयशर ट्रक के मालिक तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय वे वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन किसी राहगीर ने गाड़ी पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन कर हादसे की सूचना दी। ये फतेहगंज सर्किल पे एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। मैं तो पास में ही नहीं था, ड्राइवर था। अभी मेरे को तो किसी राय चलते ने फ़ोन किया था कि भाई सर गाड़ी पे मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, बोला सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं आया गाड़ी के पास, आके चेक किया, गाड़ी तो मिल गई, बाकी कोई मिला नहीं ऐसा, न ड्राइवर मिला न कोई दूसरे मिले। आपकी कौन सी गाड़ी? मेरी ये आइसर है, अपना क्या बोलते हैं अशोक लीलैंड है।
गुजरात के वडोदरा के गोरवा में मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया और देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। वडोदरा के गोरवा में दिन दहाड़े एक युवक पर तलवार और डंडों से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। इस हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो हमारा बहनोई था, तो हम लोग उसको कल मनाने के लिए गए थे, तो उसने हमारे साथ गाली गलौज किया था। तो हम लोग कल उठ के वहाँ से आ गए थे, उसके वहाँ से हम लोग उठ के आ गए थे। तो उसने हमको धमकी दिया था कि तुझे हम मारेंगे। तो सुबह में जब मैं सिफा कॉम्प्लेक्स से निकल रहा था, तो जावेद और सावेज, वो दोनों भाई हैं, तलवार के साथ में वहाँ पे खड़े हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। मैं जैसे ही वहाँ से नीचे उतरा, दोनों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने मेरे ऊपर घाव मारे हुए हैं, पीठ पे लगे हुए हैं और पैर पे लगे हुए। सर पे भी हमला किया था, लेकिन मैंने उसको हाथ से रोक लिया था। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि गोरवा पुलिस कायदेसर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। दिन ब दिन गोरवा में काफ़ी जो है मैटर बन रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी एक मैटर बना हुआ था, तो ये लोग जो है बेफाम तरीके से काम कर रहे हैं। तो बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि गोरवा पुलिस कायदेसर तरीके से कार्रवाई करे और आगे जो है ऐसे लोग जो है तलवार लेने से या कायदा हाथ में लेने से डरें। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।